अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। एक और शेर है, हद है नहीं अपनी तरफ मैं भी, बड़ा दिलचस्प और पुरमज़ा शेर है। हद है नहीं अपनी तरफ मैं भी और उनकी तरफ खुदाई है। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री सुनकर अमूमन हमारे ज़हनों में ये ख्याल आता है, तसव्वुर आता है कि ज्योमेट्री का ताल्लुक मुकम्मल तौर पर मैथमेटिक्स से है। ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो रियाजी या मैथमेटिक्स की सब फील्ड है, उसकी ब्रांच है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर मैथमेटिक्स जैसा समझना ये बेजाओ है। उसकी वजह ये है कि हालांकि नो डाउट बोथ आर वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, दोनों का हमारी अमली ज़िंदगियों में, इस दुनिया की फॉर्मेशन में, इसकी प्रोग्रेशन में दोनों का बहुत किरदार है। मैथमेटिक्स की अपनी इम्पोर्टेंस है और ज्योमेट्री की अपनी अहमियत है, लेकिन मैथमेटिक्स को लेकर आजकल स्टूडेंट्स और लोगों के जहन में ये तसव्वुर रहता है, जिनका इंटरेस्ट नहीं होता या जिन्हें कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिलता, तो वो मैथमेटिक्स को जस्ट एकेडमिक सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसे जस्ट स्कोरिंग की हद तक समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे सही मानों में हकीकी तौर पर डील नहीं कर पाते। और अगर ज्योमेट्री पे बात आ जाए तो ज्योमेट्री को तो बिल्कुल ही सिरे से कंसिडर नहीं किया जाता। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्योमेट्री को माइनर लेवल पर ऐड किया गया है, तो उसको जितनी इसकी सिग्निफिकेंस है और जिस अहमियत का ये सब्जेक्ट हामिल है, उस तरह से इससे डील नहीं किया जाता। जहाँ जो मेन ब्रांच है मैथमेटिक्स, उसके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा, तो उसकी सब फील्ड ज्योमेट्री के साथ कहाँ इंसाफ मुमकिन होगा। और जिस तरह मैथमेटिक्स को एक बोरिंग और इम्प्रैक्टिकल किस्म का सब्जेक्ट समझा जाता है, तो ज्योमेट्री को सिर्फ लाइंस, ग्राफ और कंपास, पेंसिल से आगे तक सोचा नहीं जाता। हालांकि ये कसूर ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स का नहीं है, ये हमारे सिस्टम का कसूर है। और ज्योमेट्री सिर्फ पॉइंट्स, लाइन, ग्राफ्स या सरफेसेस या फिगर्स और शेप्स का नाम नहीं है। ज्योमेट्री इनसे इससे कहीं आगे है। इस बात को आप यूं समझ लें, और जहाँ तक मैंने इस चीज़ को समझा है और जानने की कोशिश की है, ज्योमेट्री काफ़ी हद तक डिफरेंट है मैथमेटिक्स। अगर आप कोई एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का भी मैंने सिलेबस देखा है, उसमें ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तो शामिल ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में कहीं जाकर ज्योमेट्री को एज ए स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी लेवल पर भी नहीं है। एमफिल और पोस्ट डॉक डॉक वगैरह में इस कोई बाई इंटरेस्ट इसको लेना चाहे तो लेना चाहे। कम से कम हमारे मुल्क में ज्योमेट्री को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी जाती। जितने भी ग्रीक या यूरोपियन फिलोसफर गुजरे, उसमें ईस्टर्न फिलोसफर्स को भी अगर शामिल करें, तो जितने भी फिलोसफर्स हैं, मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स वर ज्योमेट्रिशियन। अगर बर्थ ऑफ फिलोसफी की बात करें, जो कि ग्रीक उसकी बर्थ प्लेस है, जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम प्लाटो को समझा जाता है। प्लेटो खुद मैथमेटिक्स और उससे भी ज़्यादा ज्योमेट्री का दिल दादा था। प्लेटो की जो एकेडमी थी, द वेरी फर्स्ट एकेडमी इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, प्लेटो एकेडमी, उसने बाहर अपनी एकेडमी के बाहर एक स्टेटमेंट लिखी थी, लेट नन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर।
फ़लसफ़ा पढ़ने से पहले ज्योमेट्री सीख कर आओ। तो आप उस फ़िलॉसफ़ी के उस्ताद का ज्योमेट्री से इश्क देखें कि मैं उसको ज्योमेट्री पढ़ा उसको जिसको ज्योमेट्री नहीं आती, उसको मैंने फ़लसफ़ा पढ़ाना ही नहीं है। अगर फ़लसफ़ा सीखना है तो पहले ज्योमेट्री सीखा। अब आपके ज़हन में ये ख़्याल पैदा होगा कि कहाँ ज्योमेट्री, डायग्राम्स, लाइन, पेंसिल, स्केचेस, ग्राफ्स, फिगर, शेप्स, 3D, 2D, 1D, स्क्वायर, सॉलिड, सरफेस, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह, और कहाँ फ़िलॉसफ़ी, इम्प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, थ्योरेटिकल, फ़िक्शनल, सोच विचार, 180 डिग्री है। अच्छा, यानी दोनों में ज्योमेट्रिकल डिफरेंस मौजूद है, या अगर 180 डिग्री का फ्रेज हम यूज़ करें तो ये बात को समझ नहीं आती। यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग ठीक है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो उसने दी कि हर एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो अगर समझना चाहें तो ज्योमेट्री और फिलॉसफी में कोई डिफरेंस नहीं है, ना समझना चाहें तो मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक्स में बेशुमार डिफरेंस आ जाता है। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ज्योमेट्री की सिग्निफिकेंस इतनी है कि जितने ग्रेट थिंकर्स, फिलोसफर्स और जो बड़े बड़े माइंड थे, वो ज्योमेट्री को बेस समझते थे। इसको ज़रा एकेडमिक सब्जेक्ट से बाहर निकाल कर समझने की कोशिश करें हम, तो ज्योमेट्री इज़ द फाउंडेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। बनाने वाले ने इस कायनात को जो तख्लीक किया है, उसकी तख्लीक में बेसिक जो स्ट्रक्चर समझने के लिए जो फार्मूला डिज़ाइन किया गया, उस फार्मूले को इंसान ने ज्योमेट्री का नाम दिया। अगर इसके वर्ड्स को बाइसेक्ट करें तो जियो और मेट, जियो मीन अर्थ और मेट्री मीटर, मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ ज़मीन की पैमाइश। मिसाल के तौर पर हमारी जो कायनात है वो सब्सटेंस या मैटर से बनी हुई है, एलिमेंट से बनी हुई है, मादा है। उसकी तख्लीक में मादा का फरमा है। अब मादा का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिज़ाइन है, उसकी तश्कील को अगर डीपली समझें, उस पर गौर करें तो वो क्वार्क्स हैं या एटम्स हैं, एटॉमिक पार्टिकल हैं। उन एटॉमिक पार्टिकल्स की जो फॉर्मेशन है उसमें भी ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, उसका स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर अब तो बात एटम की ब्रेक से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बहुत आगे, क्वार्क्स से भी आगे, बल्कि स्ट्रिंग थ्योरी भी जाके पहुंच गई है। तो लेयर्स ऑफ मीनिंग्स हैं। हम मादा को समझने चले थे और मादा की आगे अंडरस्टैंडिंग में बात उससे भी पीछे वहाँ पहुँचे तो उससे आगे थ्योरी है। हर एक को रियलिटी ट्रूथ समझा जा रहा है, जबकि ट्रूथ से पहले एक और ट्रूथ है। बहरहाल जो भी है, हम बतौर इंसान, बतौर फिजिकल बीइंग, इस बात पर तो हम हमारे सेंसेस यकीन रखती हैं कि मादा है, मैटर एग्जिस्ट। उस मैटर की एग्जिस्टेंस में जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, उसका जो स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल। तो यानी कि मैटर जो है, मैटर ज्योमेट्रिकल है। हमारी एग्जिस्टेंस मटेरियल बीइंग तो है। ये कहना भी बेजान ना हो कि वी आर ज्योमेट्रिकल बीइंग, हम ज्योमेट्री में कैद हैं, वी आर बाउंड टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हमें कैद कर रखा है। इसको समझने के लिए ये मिसाल ले लें, मसलन मेरे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक की पिरामिड किस्म की शेप है और एक क्यूब है। ये दोनों 3D मॉडल्स हैं। 3D मॉडल्स आम जुबान में अगर समझें कि इनके पास लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों डायमेंशन में इसकी लेंस मौजूद है। इस 3D मॉडल की जो फॉर्मेशन है उसमें मादा इन्वॉल्व है, मादा इसको वजूद दे रहा है।
अब मादा क्या है? मादा एटॉमिक पार्टिकल्स है। एटॉमिक पार्टिकल्स के जो बेसिक 3 पार्टिकल्स हैं, उनकी जो एग्जिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जोहरी ज़रे जिस तरतीब और फार्मूला के तहत अपनी एग्जिस्टेंस को रखी हुई, वो ज्योमेट्रिकल है। इनका स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एज सच सर्कुलेटरी मोशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो उनके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इनके गिर्द चक्कर लगा रहा है। उसकी मूवमेंट एक ज्योमेट्रिकल फार्मूले के तहत है। अगर इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात करें, उसको मजीद ब्रेक डाउन करें, तो उसके मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल, हर पार्टिकल को इंसानों ने, साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने एक ज्योमेट्रिकल फिगर असाइन की है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ताकि इंसान उसको समझ सके। यहाँ से ये बात समझ में आती है कि उसका स्ट्रक्चर कल को इंसान डिस्कवर कर लेगा कि ये तो एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग तक इंसान पहुंच जाए कि स्ट्रिंग थ्योरी है। मसलन कोई भी चीज़, मादा जो है वो वाइब्रेशन है, उससे आगे जाकर जी कि ये तो एनर्जी है, मैटर एंड एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेबल है। बहरहाल उसको समझने के लिए, अपने ह्यूमन परसेप्शन की लिमिट में लाने के लिए, किसी चीज़ का इमेज समझने के लिए, उसकी शेप को समझने के लिए इंसान को ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मादा है वो ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर इम्प्रेजेंट है, उसके अंदर कैद है। जितना ज़्यादा इसका मैस होगा, उतनी ज़्यादा ये ऑक्यूपाई स्पेस करेगा, अगर डेंसिटी को हम कंसिडर ना करें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके मादा ने इसको जो वजूद दिया है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो ज्योमेट्री के सबऑर्डिनेट है, उससे आगे चलें, जो पीस ऑफ मैटर मेरे हाथ में है, अब इस शेप पर पहुंचने के बाद उसकी एक ख़ास 3D ज्योमेट्रिकल फिगर है। अब इसके मैज ने, ये जो स्पेस है, जिस स्पेस के अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस स्पेस में इसने एक जगह घेरी हुई है। तो मादा जो मैटर है, इट ऑक्युपाइज सम स्पेस, वो एक जगह कहता है, उसको स्पेस चाहिए एग्जिस्ट करने की। मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट स्पेस। स्पेस जो इसको असिस्टेंस दे रहा है, इसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, वो स्पेस ज्योमेट्रिकल है। यानी ये बात कहना कि ज्योमेट्री ने हमें बाउंड कर रखा है। तो फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, हम इस ज्योमेट्रिकल यूनिवर्स के अंदर इंसान ने जो 93 बिलियन लाइट ईयर जो स्पैन एस्टिमेट किया है यूनिवर्स का, अगर वर्ड डिस्टेंस ही आ जाएगा 93 बिलियन लाइट ईयर, तो डिस्टेंस मीन्स ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है, इसकी कई डेफिनेशन है, इसको कई तरह से रिलेट करने की कोशिश की जाती है। ज्योमेट्री स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। स्पेस नॉट, स्पेस का मतलब ये नहीं है कि बियॉन्ड अर्थ, अर्थ से बाहर जो स्पेस ने हमारी अर्थ को घेर रखा है। स्पेस मीन द प्लेस वेयर मैटर एग्जिस्ट, जहाँ मैटर एग्जिस्ट करता है। तो हमारी ज्योमेट्रिकल यूनिवर्स है। ज्योमेट्रिकल यूनिवर्स को हमने एक इमेजिनेटिव, एक तस्वुराती किस्म की शक्ल दे रखी। उसके बाद क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, नोवा, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल हैव अ शेप, सबकी कोई ना कोई शेप होती है। शेप मीन्स ज्योमेट्री। फिर हमारी गैलेक्सी है, हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है। फिर स्टार्स हैं, स्टार टू स्टार डिस्टेंस। फिर हमारा सोलर सिस्टम, इट हैज़ अ ज्योमेट्रिकल शेप। इसके जो प्लैनेट्स हैं, एक ओनली स्टार ऑफ अ सोलर सिस्टम, सन के गिर्द जो रिवॉल्व कर रहे हैं, द रेवोल्यूशन इज बाउंड टू ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज। तो ज्योमेट्री सिर्फ किसी चीज़ का स्ट्रक्चर नहीं बताती, ज्योमेट्री उस स्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस के बाद उसकी फॉर्मेशन या उसके प्रोसेसेस कि वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसकी तश्कील के बाद उसकी तंजीम और उसके ऑर्डर के अलावा उसके ऑपरेशन में भी ज्योमेट्री ने हेल्प करनी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ज्योमेट्री को हम जस्ट मैथमेटिक्स और पेपर तक महदूद कर देते हैं। हाँ, ज्योमेट्री का अमूमन ये समझा जाता है कि जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है, आर्किटेक्चर या
सिविल इंजीनियरिंग है या जो स्पेस फिज़िक्स है, जो बड़े-बड़े आर्किटेक्चर हैं, जो स्पेस रॉकेट या स्पेस एयरक्राफ्ट्स के डिज़ाइन में ज्योमेट्री का काम आना, नो डाउट ज्योमेट्री हेल्प्स देयर, वहाँ मदद करती है ज्योमेट्री। लेकिन हर वो चीज़ जो हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो ज्योमेट्री के असूलों के मातहत है। हम खुद वी आर मैटर, मटेरियल बीइंग, ज्योमेट्री के बाउंड तो हम हैं ही हैं, हमारे इर्द-गिर्द जो कुछ भी है, एनीथिंग दैट इज़ द क्रिएशन इन द यूनिवर्स, जो कि नेचुरली क्रिएट की गई है, यहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रही है। एनीथिंग दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड इन इंडस्ट्रीज़, जो कुछ भी इंसान जो कुछ भी क्रिएट करता है, फैसिलिटी के लिए, लग्ज़री के लिए, जो भी चीज़ें ईजाद करेगा, मोबाइल, गाड़ियाँ, लैपटॉप, बुक्स, मकान, रोड्स, व्हीकल्स, ट्रेन, एरोप्लेन, एनीथिंग, कुछ भी डिज़ाइन करेगा, वो सबसे पहले उसका ज्योमेट्रिकल शेप को कंसीडर करेगा।